अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी समुद्री नाकेबंदी और कड़ी कर दी है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक नेवी ने अब तक 31 जहाजों को रास्ते से वापस लौटने या फिर बंदरगाह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका की ये नाकेबंदी 13 अप्रैल से शुरू हुई थी, जिसका मकसद ईरान से जुड़े समुद्री व्यापार को रोकना है। तो क्या अब ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच जंग की नई शुरुआत होने जा रही है या तनाव और बढ़ रहा है? सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सेंटकॉम ने साफ कहा है कि किसी भी जहाज को ईरानी बंदरगाहों में जाने या वहां से निकलने की इजाजत नहीं है। इसके ही साथ सेंटकॉम के मुताबिक ये नियम सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य इलाकों में भी लागू किया जा रहा है। जिन जहाज़ों को रोका गया है उनमें ज़्यादातर तेल टैंकर हैं और अधिकतर ने अमेरिकी आदेश मान लिया है। इस ऑपरेशन को लागू करने के लिए अमेरिका ने बड़ी सैन्य ताकत लगाई है। इसमें 10,000 से ज़्यादा सैनिक, 100 से ज़्यादा फाइटर और निगरानी विमान और 17 से ज़्यादा युद्धपोत भी शामिल है। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ड्रोन रिफ्यूलिंग विमान और निगरानी विमान शामिल है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर हॉर्मुज में आवाजाही ठीक कब होगी। इस नाकेबंदी का सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ा है। ये दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। यहाँ जहाज़ों की आवाजाही काफ़ी धीमी हो गई है और हालात सामान्य होने की उम्मीद फिलहाल बहुत कम है। बाजार के आंकड़े भी कुछ यही संकेत दे रहे हैं। 30 जून तक हॉर्मुज में ट्रैफिक सामान्य होने की संभावना लगभग 0 मानी जा रही है। इस पर आधारित ट्रेंडिंग में अब गिरावट भी देखने को मिल रही है। निवेशक मान रहे हैं कि आने वाले समय में भी तनाव बना रहेगा और इस कारण ट्रेडर्स अब दूरी बना रहे हैं। अमेरिकी नाकाबंदी कब खत्म होगी, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नाकेबंदी सिर्फ सैन्य कदम नहीं है, बल्कि ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति है। भले ही सीज फायर की अवधि बढ़ाई गई हो, लेकिन बातचीत में कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला है। इसलिए अमेरिका अपनी सख्ती जारी रख सकता है। ट्रंप भी सीज फायर बढ़ाने के दौरान कह चुके हैं कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होगा या नहीं। क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों में बदलाव और नाकेबंदी से जुड़े हुए फैसले भी हालात को प्रभावित करेंगे। ये साफ हो चुका है कि हॉर्मुज में स्थिति जल्द समान तो होने वाली नहीं है। ऐसे में तनाव बना रह सकता है। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि समझदारी और व्यवहारिक समझ से समझौता नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि ईरान के अंदर अंदरूनी मतभेद और विभाजन की स्थिति बनी हुई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान के अंदर व्यवहारिक सोच रखने वालों और सख्त रुख वाले लोगों के बीच लड़ाई है। लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक सामूहिक जवाब चाहते हैं, इसलिए जब तक हम उस जवाब का इंतजार कर रहे हैं, सैन्य कार्रवाई और सीधे हमलों के मामले में एक युद्ध विराम है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी, प्रभावी नौसैनिक नाकेबंदी और ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज़ों पर भी नियंत्रण जारी है। लेविट ने आगे ये भी जानकारी दी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कोई प्रस्ताव प्राप्त करने की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की है। अंत में समय सीमा अमेरिका के कमांडर इन चीफ और अमेरिका के राष्ट्रपति ही तय करेंगे। लेविट ने यह भी कहा कि हम स्पष्ट कह चुके हैं कि हमें किससे बातचीत करनी है। हमारी वार्ता टीम में उन लोगों से मुलाकात की है, लेकिन ईरान के अंदर बहुत विभाजन है। उनके कई नेता पिछले 50 सालों में दुनिया से मिट चुके हैं। प्रेस सचिव ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें थोड़ी ढील दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मजबूत प्रस्ताव के जवाब में हमें एक सामूहिक प्रस्ताव मिले। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरानी शासन पर दबाव बना रखा है। वो केवल सैन्य रूप से कमजोर और नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि इस नाकेबंदी की वजह से आर्थिक और वित्तीय रूप से भी नुकसान झेल रहे हैं। ईरान का जवाब आने तक राष्ट्रपति दुनिया का नेतृत्व और अमेरिका को चलाना जारी रखेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी और युद्ध विराम पर प्रेस सचिव ने यह भी कहा कि वो राष्ट्रपति के लिए कोई तय समय सीमा नहीं करने जा रहे हैं। उन्हें पता है कि कुछ गुमनाम स्रोतों से ऐसी रिपोर्ट आई है कि शायद 3 से 5 दिन की समय सीमा थी, लेकिन ये सही बात नहीं है। राष्ट्रपति ने खुद कोई समय सीमा तय नहीं की है। अंत में वही समय सीमा तय करेंगे और नौसैनिक नाकेबंदी से वो संतुष्ट है। ईरान अभी फिलहाल बहुत कमजोर स्थिति में है और अभी सारी बढ़त राष्ट्रपति ट्रंप के पास है। लेविट ने यह भी कहा कि आप सभी लोग ईरान से अलग अलग तरह के मैसेज आते हुए देख रहे हैं, लेकिन आप उनकी किसी भी बात को सच ना मान लें। हमने देखा है कि वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं, उस बात से वो काफ़ी अलग प्रक्रिया का पालन करते हैं।
जिसे वो अमेरिका और हमारी बातचीत टीम के सामने निजी रूप से स्वीकार करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी नौसेना के सचिव जॉन फेलिन को तुरंत पद से हटा दिया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने समुद्र में नाकाबंदी लागू कर दी है। पेंटागन ने एक छोटे से बयान में कहा है कि फेलिन तुरंत प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं, लेकिन हटाने के पीछे की क्या वजह है ये अभी स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि हॉर्मुज में यूएस नेवी की नाकेबंदी फेल होना भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। सूत्रों के मुताबिक फेलिन को हटाने के पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण ये था कि वो नेवी के जहाज बनाने की योजना में सुधार को तेजी से लागू नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा उनका तालमेल रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, डिप्टी रक्षा मंत्री स्टीव फाइनबर्ग और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी अच्छा नहीं था। अब हंग काओ को अस्थायी तौर पर नौसेना सचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो एक तरफ नौसेना सचिव का यहां पर हटाया जाना, दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच समुद्री नाकेबंदी को लेकर के जिस तरीके से तनाव की स्थिति है, आपको क्या लगता है इस्लामाबाद में जो अब प्रस्तावित दूसरे दौर की बातचीत है वो हो भी पाएगी या नहीं, या फिर हॉर्मुज को लेकर के और संवर्धित यूरेनियम को लेकर के दोनों देशों के बीच एक बार फिर से पेंच अटक सकता है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।